अब खबर भोपाल से। मछली परिवार केस में एनएचआरसी का बड़ा खुलासा प्रियंका कानूनगो ने दी यासीन मछली को खुली चेतावनी। भोपाल पुलिस सुन ले अफसर नपेंगे, ये प्रियंका कानूनगो का कहना है। कोर्ट से छुपाई गई जानकारी मेरे पास है, ये प्रियंका कानूनगो ने दावा किया है। अब तक की कार्रवाई पर उन्होंने असंतोष जताया है। चर्चित मछली परिवार केस में एनएचआरसी की अब एंट्री हो गई है, तो इस पूरे मामले को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं और कई खुलासे भी किए गए। शारिक मछली और उसके परिवार पर भोपाल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से भोपाल पुलिस को ये मैसेज दे रहा हूं और ये बात को सुन लें। यासीन मछली के मामले में जो बातें उनके पास हैं भोपाल पुलिस के पास और जो उन्होंने अदालत को देने में छिपाई हैं, उसकी जानकारी मुझे है। मैं जब कार्रवाई करना शुरू करवाऊंगा तो इन अधिकारियों के खिलाफ वो कार्रवाई होगी जो नजीर बने। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, प्रियंका कानूनगो ने भोपाल पुलिस की कार्रवाई पर मछली परिवार को लेकर जो कार्रवाई की गई थी उस पर असंतोष जताया है। कहा है कि कार्रवाई ठीक से नहीं की गई। इसके पीछे क्या वजह उन्हें नजर आती है? देखिए, भोपाल के बहुचर्चित मछली कांड में एक बार फिर बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। और जहां तक बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में पहले से ही लिया हुआ था। आयोग के पास कई शिकायतें भी पहुंची थी कि इस पूरे मछली परिवार का जो कांड हुआ था जुलाई 2025 में, उसमें शारिक मछली को बचा लिया गया है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो असली आरोपी नहीं हैं। तो प्रियंका कानूनगो, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं, भोपाल में थे और भोपाल में उन्होंने इस पूरी जांच पे, जिसमें कि 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 100 करोड़ की जमीन को सरकार ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करके मुक्त कराया। इसके बाद भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो का कहना था वो पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने अदालत में जो जानकारी दी है वो गलत है, उनके पास पूरी शिकायत है और प्रियंका कानूनगो खुद कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई जो होगी वो कोर्ट के माध्यम से होगी और मिसाल बनेगी। और उन्होंने पुलिस जांच पे पूरी तरह से असंतोष व्यक्त किया है। और जहां तक बात करें तो जुलाई 2025 में यासीन मछली और शावर मछली को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था और इन पे ड्रग तस्करी, यौन शोषण, हिंदू लड़कियों को फंसाना, इसके अलावा सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करना, ब्लैकमेलिंग, ऐसे तमाम तरह के आरोप तय किए गए थे। एमडी ड्रग इनके पास से मिली थी, पिस्टल मिली थी, मोबाइल में कई अश्लील वीडियो चैट और फोटोज मिले थे। इस पूरे मामले में 13 एफआईआर दर्ज हुई थी और 100 करोड़ की ज़मीन को, जिसमें कई बुलडोजर से भी ध्वस्त किया गया था, कई ज़मीनों को और कई को मुक्त कराया गया था। तो अब पूरे मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है और जल्द ही प्रियंका कानूनगो का दावा है कि वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि वो भोपाल पुलिस के लिए और भोपाल में सरकार के लिए एक मिसाल बनेगी। अनिरुद्ध, देखिए, जिस तरह की चेतावनी यहाँ पर प्रियंका कानूनगो की ओर से दी गई है, तो क्या लगता है कि अब जो है वो पुलिस और तेजी से कार्रवाई करेगी और उसमें कुछ नए तथ्य और नए खुलासे सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, तथ्य और खुलासे दोनों सामने आ सकते हैं। प्रियंका कानूनगो ने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि वे शारिक मछली मामले में जांच से संतुष्ट नहीं है। मानव अधिकार आयोग को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को कई शिकायतें मिल चुकी हैं और आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई देखने को भोपाल में मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनिरुद्ध, देखिए, ये बड़ा हाई प्रोफाइल और बड़ा चर्चित केस रहा है, सबकी नजरें इस पर टिकी रही। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका कानूनगो को पहले कोई मछली परिवार का सदस्य वहां पर किसी व्यक्ति को भेजता है, उसके बाद अब प्रियंका कानूनगो खुद कह रहे हैं कि कई उनके पास ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत है जिसका वे जल्द खुलासा करेंगे। तो क्या ये जो साठगांठ की बात कही जा रही है, उसके बाद अब भोपाल पुलिस कमिश्नर इस पर संज्ञान लेंगे? क्या ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा जो इसमें इसकी छानबीन कर रहे थे? क्या उन पर भी अब कार्रवाई हो सकती है? देखिए, प्रियंका कानूनगो ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जांच पुलिस ने की है वो पूरी तरह से सही नहीं है। उनके पास असली जांच मौजूद है, असली तथ्य मौजूद है, प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ मौजूद है। और आने वाले दिनों में जब ये अभी एक पूरी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है और इसमें पूरा जो मास्टरमाइंड था शारिक मछली,
उसे पुलिस ने साफ बचा दिया है। और प्रियंका कानूनगो ने अपने वक्तव्य में नाम लेके बोला कि शारिक मछली जो कि पूरे करता धरता था, पूरा इस कांड का मास्टरमाइंड था, उसे पुलिस ने स्पष्ट पुलिस कार्रवाई से बचा लिया। हालांकि उससे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की, इसके बाद अशोका गार्डन थाने में उससे पूछताछ हुई, लेकिन एफआईआर में कहीं भी उसका नाम नहीं आया था। तो प्रियंका कानूनगो ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भोपाल के बहुचर्चित मछली कांड को फिर संज्ञान में लिया है और पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने वो ऐसे तथ्य आयोग रखेगा जिससे कि शारिक मछली की गिरफ्तारी हो सके। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।